मशहूर है जहाँ के मुंह में घुलने वाले एक लौटी कबाब। पहले आप का जिसने किया हो इजाज़, मुस्कुराइए आप लखनऊ में है जनाब। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर डे फ्रॉम लखनऊ। और इस वक्त वैसे दोपहर के 12:30 बज रहे हैं और मैं हूँ इस वक्त एक ऐसी जगह पे जहाँ में लखनऊ की काफ़ी सारी मूवी की शूटिंग हो चुकी है। एक मूवी थी जिसका नाम था शादी में ज़रूर आना। उसका एक शॉट था जिसमें डीएम साहब राजकुमार राव जी बैठते हैं गाड़ी में और चले जाते हैं। वो दिखाता हूँ लोकेशन आपको, वो ये थी। तो ये वो पैलेस है और यहाँ पे ज़्यादातर मूवीज़ की शूटिंग इस तरीके से होती रहती है। ये डीएम साहब की गाड़ी यहाँ पे रुकी थी और यहाँ से ऐसे निकल जाते हैं बाहर वो शॉट लेते हुए। इसको बोलते हैं कैसरबाग पैलेस। ये है फ़िलहाल ये सरकारी प्रॉपर्टी है और यहाँ शायद ऑफिस वगैरह भी हैं सरकारी यहाँ पे। तो बहुत अंदर जाना वाना अलाउड तो है नहीं, बस आप बाहर से हल्का फुल्का आके देख सकते हैं। मुझे लगता है कुछ दिनों में ये अंदर भी नहीं आने दें, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे चल रहा है। यहाँ पे एक अभी देख रहे थे हम, यहाँ पे जो हाई कोर्ट के जज हैं उनको यहाँ पे एक शायद रेजिडेंस दिया गया। तो मुझे लगता है धीरे धीरे ये रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा एरिया। दोपहर का 1 बज रहा है। वैसे तो चाय का कोई वक्त नहीं होता, बेवक्त चाय पी जा सकती है, मगर हमारे दिन की शुरुआत अभी हो रही है। अभी हम जा रहे हैं फिलहाल शर्मा जी चाय वाले के पास, लखनऊ में गंज में है। तो वैसे तो लखनऊ में चाय बहुत ज़्यादा फेमस है और काफ़ी सारी नई नई अलग अलग दुकानें भी हैं। तो एक है ये शर्मा जी की चाय जो है लाल बाग रोड पर, यह लाल बाग रोड लखनऊ, और ये है शर्मा जी की चाय की दुकान सामने। तो शर्मा जी की जो चाय की खासियत है वो हमारे एक भाई साहब यहाँ पे बताने वाले हैं हमें। मॉर्निंग वॉकर बहुत है यहाँ पे। मॉर्निंग वॉकर इस समय तो रश कम है, सुबह बहुत रश होता है। लखनऊ में चाय तो बहुत जगह, यहाँ क्या खास बात है? अच्छी लगती है, पब्लिसिटी है कुछ। अच्छा, कुछ ब्रांडिंग हो गई है। ब्रांडिंग है, शर्मा जी चाय ब्रांडिंग है, गूगल में देखिए उसमें है। अच्छा, चलिए बढ़िया है। तो ये है शर्मा जी का बन मक्खन और ये समोसा भी कर देना एक। और ये सामने रेट लिस्ट है। चाय कुल्हड़ में 30 रुपये की, चाय पेपर कप में 20 रुपये की, समोसा 15 रुपये का, बन मक्खन 25, बन समोसा 35। तो सिर्फ और सिर्फ चाय और यही है, मतलब बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशन ना रखें। तो ये है नाश्ता, एक समोसा, ये बन मक्खन, ये 2 चाय, ये है। तो चलिए शुरू करते हैं। इनकी प्रिपरेशन देखिए, सामने वो चूल्हे पे बन रही है चाय और बैक टू बैक कितनी लगी हुई है। चाय बढ़िया है वैसे, नो डाउट। शर्मा जी की चाय तो हो गई है बढ़िया हमारी, और चाय बढ़िया थी। बन जो है वो ठंडे बन के अंदर वाइट वाला जो मक्खन होता है वो लगाया जाता है, और जो दिल्ली में आता था हमें गर्म बन मस्का वैसे वाला वो सीन नहीं है। ठंडा बन होता है, उसको पीसेस में कट करके उसके अंदर वाइट मलाई लगाई जाती है, जो कि ठीक है, खाया जा सकता है गर्म चाय। समोसा ठीक है। हमको एक चीज़ चुभी है, समोसे के कोने नहीं थे, वो पापड़ी नहीं खा पा रहे, गोल सा कर रखा था उन्होंने। ये शिकायत रहेगी मेरी शर्मा जी से। बाकी बढ़िया है। अब बढ़ रहे हैं अगली मंजिल की तरफ। कौन सी है मुझे भी नहीं पता फिलहाल अभी, बट जो मैंने वादा किया था कि आज मैं पूरे दिन सिर्फ वेजिटेरियन फूड का करूँगा कवर, वही मैं वादा निभाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक जगह मैंने कंट्रोल किया अपने आप को, बट कोशिश करेंगे कि वेज ही खाएंगे आज। अरे एक ज़रूरी बात तो बोलना ही भूल गया आपको, आज है मैरी क्रिसमस टू एवरीवन। और ये है गंज से क्रिसमस का हाल, बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है। तो ये है लखनऊ की फेमस रॉयल कैफ़े, जहाँ पे आपको मिलती है। अरे मैं भूल गया उसका नाम क्या था, कौन सी चाट थी वो? यहाँ मिलती है आपको बास्केट में चाट। तो फाइनली हम लोग रॉयल कैफ़े पहुँच गए और अंकल जी जिनके दुनिया फ़ैन हो रखे हैं इस वक्त हमारे साथ हैं, और अंकल जी ने कहा कि मोहब्बत से हम खिलाएंगे चाट। बिल्कुल। कल इन्होंने 44 ब्लॉग शूट किए हैं, तो मैंने बोला मैं आपको थकाऊंगा नहीं और आप आराम कीजिए, बस हमें चाट खिला दीजिए और कुछ नहीं है। आपका हमारे शहर लखनऊ में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन है, और आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई हो, शुक्रिया हो है। बहुत बहुत धन्यवाद अंकल जी। तो आपकी चाट आप खाते हैं और फिर बिल्कुल आपको बास्केट चाट में खिलाता हूँ। थैंक यू सर। एक बास्केट लगा बेटा।
फर्स्ट टाइम? nth टाइम। अच्छा, फिर रीज़न बताइए क्या है, खास बात क्या है? सही है, खा के देखिए, खाइए और जानिए। कि आप लोग आइए और लखनऊ आइए, हमारे पास वेलकम, मोस्ट वेलकम है, हैं? दिल से खिलाएंगे और दिल से सिखाते भी हैं। आज बहुत ज़्यादा बिजी रहेंगे क्योंकि आज मुझे भी सांता क्लॉज बनना है। तो 7 बजे केक काटने वाले हैं। बेल्ट वेल्ट सब ढीली हो गई है? और आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई हो। बस ठीक है, अब हम चल रहे हैं यहाँ से, हम जा रहे हैं गोमती नगर। अच्छा, और अंकल से मिल रहे हैं, हम गोमती जा रहे हैं, तो हमने कहा मिलते हुए जाएँ यहाँ से। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। 25 तारीख का काफ़ी रश है यहाँ पे। वैसे चाट तो जैसे मर्जी, मतलब ठीक थी चाट, बहुत ज़्यादा मैं ये नहीं बोलूँगा। प्राइस था 240 के आसपास, बट ये कि प्यार है बस। चाट तो जैसी है वैसी है, मगर प्यार ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उत्तर प्रदेश के बड़े मॉन्यूमेंट्स में से एक जगह ये अब यानी कि इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई है, और काफ़ी खूबसूरत ये पूरा पार्क बनाया गया है। डिज़ाइनिंग बहुत ही शानदार है, सुश्री मायावती जी के द्वारा ये बनाया गया था। इसमें कंट्रोवर्सी भी थोड़ी बहुत हुई थी इस टाइम पे। ये जो हाथी आप देख रहे हैं लाइन से, अक्सर ये चुनावों के वक्त इनके ऊपर पर्दा डाल दिया जाता है, क्योंकि जो उनकी पार्टी थी बहुजन समाजवादी पार्टी, उसका जो है चुनाव चिन्ह भी हाथी है। तो काफ़ी पॉलिटिक्स के घेरे में भी रहा है ये पार्क, मगर सही बताऊं तो ईमानदारी से बहुत ही शानदार जगह है। लखनऊ के लोग यहाँ पे जो हैं, यहाँ पिकनिक के लिए आते हैं, अपनी फैमिली के साथ छोटी मोटी आउटिंग करने आते हैं। बहुत बड़ा पार्क है, चलते चलते थक जाइएगा। अगर लखनऊ अगर कभी आए और मौका लगे तो यहाँ विज़िट ज़रूर कीजिएगा। 15 रुपये की टिकट है पर पर्सन, बहुत ज़्यादा किराया नहीं है। एक इंटरेस्टिंग चीज़ और यहाँ पर ये लिखा हुआ उर्दू में, वैसे तो हिंदी और इंग्लिश में काफ़ी जगह लिखा हुआ है, मगर दिखाना क्या चाहता हूँ, दिखाना मैं चाहता हूँ जो आपको टेक्स्ट लग रहा है ये बिल्कुल जो है खुदवाया हुआ है। तो ये जो टेक्स्ट है इसको लिटरली मार्बल को गोदा गया है और उसके बाद इसके ऊपर टेक्स्ट बनाया गया है, शेप बनाया गया। बहुत मेहनत का काम है। फ़िलहाल ये खूबसूरत नज़ारा सामने, बहुत ज़्यादा भीड़ है, आज क्रिसमस है इसलिए। ताजमहल के बाद इस दीवार को याद रखा जाएगा। ये देखिए टैंक को छूना एवं चबूतरे पर चढ़ना सख्त मना है। अब वो देख लो नज़ारा, और ये देखिए ये दूर दूर तक जनता ही जनता है। जनेश्वर मिश्र पार्क। जनेश्वर मिश्र पार्क। लखनऊ के अंदर इतनी गर्मी में चीड़ का पेड़ जो है, पाइन ट्री। ये म्यूजिक सिस्टम है। ओ भाई बोस के हैं।
यार एक बात तो है, तिरंगे को देख के दिल तो बहुत खुश होता है, और जब तिरंगा इतना बड़ा हो तो दिल में खुशी फिर और भी बढ़ जाती है। बहुत ही शानदार नज़ारा ये लखनऊ के एक पार्क से। जितना आप सोच सकते हैं कि ये पार्क बड़ा है, मतलब सोच से बहुत ज़्यादा बड़ा है ये, एक्चुअली बहुत ज़्यादा बड़ा है। देखिए मतलब दूर दूर तक इतने लोग हैं इस पार्क में, मगर फिर भी यहाँ खाली, बहुत ही ज़्यादा शानदार। मुझे तो बहुत मज़ा आया यहाँ के। बाकी सब चीज़ें एक तरफ, मगर लखनऊ के युवाओं के लिए ये ज़मीन, ये पार्क किसी वरदान से कम साबित नहीं है। बहुत खुली जगह है, जहाँ चाहें आप घूम सकते हैं। लगता है जिसने भी ये पार्क बनाया है, जिस भी सरकार ने, ख़ास तौर पर युवाओं को तो उसको वोट देना चाहिए, क्योंकि बहुत ही शानदार जगह है। क्योंकि गेट नंबर 5 बंद था, वहाँ से एग्ज़िट था ही नहीं, इसलिए हमें वापस उसी मेन गेट से एग्ज़िट करना पड़ेगा जो शुरुआत में था। बाप रे बाप, बहुत दूर चल रहा है, सोच के ही सोच के थकान हो जा रही है कि इतनी दूर अभी वापस चलना है। भगवान, कोई बात नहीं, जाएंगे। चलिए, बस यहाँ से निकला जा रहा है बाहर। और अगर आप ज़्यादा चलना पसंद नहीं करते हैं तो गेट के शुरुआत में ही वहाँ पर आपको गो कार्ट मिलती हैं, आप बुक कर लीजिएगा। बच्चे अगर साथ में है तो पैदल चलना, बहुत ज़्यादा पैदल चलना पड़ेगा आपको, इसलिए पहले से बुक कर लीजिए एडवांस और राइड ले लीजिएगा। बाकी अब मैं निकल रहा हूँ यहाँ से बाहर। आगे का प्लान मुझे अभी पता नहीं है, ये मेरा लोकल गाइड मुझे कहाँ लेके जाएगा, अब नो आइडिया। तो चलिए फिलहाल मिलते हैं थोड़ी देर में। वक्त हो गया, शाम के 6 बज रहे हैं, और हमने सोचा कि जब इतना कुछ कवर कर ही लिया है तो गोमती रिवर फ्रंट भी कवर कर लेते हैं। तो फाइनली अब पहुंच गए हम लोग गोमती रिवर फ्रंट के पास। तो चलिए नज़ारा देखते हैं कैसा है और क्या है यहाँ की खासियत। यहाँ पे न्यूज़ 18 का कोई शो चल रहा है इस वक्त, तो ये है यहाँ पे। क्रेज़ सा चल पड़ा तंदूरी चाय का। चलिए पी लेते हैं हम भी इसी बहाने, क्यों भाई? पानी की बोतल बढ़िया है। उसमें सिर्फ कप को जो है मिट्टी का फ्लेवर डालने के लिए डाला जाता है उसमें। ठीक है, पिया जा सकता है। ये 1090 जो चौराहा है गोमती नगर का, उसके पास ये पूरी एक स्ट्रीट है, मतलब जो फूड जॉइंट्स के लिए, बाप रे बाप, मतलब इफ़ यू आर अ फूड लवर, आपके लिए जन्नत से कम नहीं है। यहाँ पे बहुत कुछ है खाने के लिए, बहुत कुछ है खाने के लिए। बहुत भीड़ है, बाप रे बाप, मतलब कोविड भी क्या ही सोच रहा होगा, कहाँ आ गया मैं, बेचारा फंस गया इनके बीच में, कुछ कर नहीं पा रहा है। बहुत ज़्यादा स्ट्रीट, बहुत अच्छी शॉप है यहाँ पे, मतलब अगर फूडी हैं तो आप आ सकते हैं। अपना तो फिलहाल मूड है नहीं कुछ खाने का, सॉरी।